तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल, जो कनीना नारनौल रोड के ऊपर है। यहाँ पर हमने आपको काफ़ी कवरेज जो है ना दिखाई है, लेकिन यहाँ आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का किड्स प्ले सेक्शन दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो अभी साथियों हम पहुंच चुके हैं देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के किड्स ड्रीम में, और यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन सर हैं सुनील जी। इनसे जानकारी लेते हैं, पूरे किड्स सेक्शन को आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ, सबसे पहले तो इंडियन न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और जैसा आप देख रहे हैं देवयानी किड्स ड्रीम वर्ल्ड, किड्स ड्रीम वर्ल्ड मतलब बच्चों के सपनों का संसार जी। तो उस थीम को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस पूरे जो है बच्चों का जो किड्स सेक्शन है उसको डिज़ाइन किया है। आपको जो दीवारों पर पेंट दिखाई दे रहा है या जो पेंटिंग्स दिखाई दे रही हैं वो स्टूडेंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग है कि बच्चा जो है जैसे स्कूल में आता है तो वो मतलब स्कूल से एक तरह से मतलब कनेक्ट कर जाए अपने आप को, एक उसको उस तरह का पॉजिटिव या सकारात्मक एनवायरनमेंट जो है वहाँ मिले। इस चीज़ को ध्यान में रखकर थीमेटिकल ढंग से उसको पेंट किया गया है। और क्लासरूम जो है वो भी आप देखेंगे ये वेल फर्निश्ड हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं टीचर्स जो है वो वेल ट्रेंड हैं, और साथ ही इनको टाइम टू टाइम जो है अपडेशन के लिए क्लास दी जाती है ताकि उनको अपडेट किया जा सके वो टीचिंग पेडागोजी को लेकर के। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हैं। साथ ही जो है केयर टेकर जो है जो आपको दिख रहे होंगे, ये मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ आने के बाद किसी तरह का इनकन्वीनियंस नहीं हो, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। साथ में ही इनका वॉशरूम है वो अटैच है क्लासरूम के साथ ही। और हर बच्चे के लिए जैसे यहाँ एडमिशन के साथ ही वाटर बोतल उसको दिया जाता है। वाटर बोतल के साथ ही उसको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाता है कि उसको जैसे अभी समर है तो वो डिहाइड्रेट ना हो। गुड मॉर्निंग बेटा। और उसको अच्छी फूडिंग हैबिट डेवलप हो, क्योंकि ये एक ऐसा जो है समय है बच्चों के लिए कि इसी समय में वो जो है अपना दुनिया देखने का एक चश्मा जिसको आप कह सकते हैं वो इनका प्रिपेयर हो रहा है। और हम अपने टैगलाइन में लिखते भी हैं कि संस्कारों में विकास से संस्कृति विकसित करने का प्रयास। तो संस्कारों में विकास से यहाँ मतलब है कि इन बच्चों को जैसे चाहे पेरेंट्स से, टीचर से, स्कूल से या इनके पीर ग्रुप से वो जो चीज़ें अभी इनके अनकॉन्शियस में जो है फीड हो रही हैं तो हम कोशिश करते हैं उसमें एडिटिंग की कि वो चीज़ें जिससे ये आने वाले समय में एक सकारात्मक चीज़ों को ले सकें जी। आने वाले समय में ये जो है सोसाइटी से कुछ कंस्ट्रक्टिव जो है इनका योगदान हो, या उस तरह के जो है सिटीजन बने जो एक वर्ल्ड वाइड जो है चीज़ों को मतलब देख पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ। तो उसके लिए अभी से इनके छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ हैं उनके माध्यम से इनके संस्कारों में विकास का जो है कोशिश की जाती है, डेवलपमेंट का कोशिश की जाती है, और वही आगे चल के एक संस्कृति का रूप लेती है। यहाँ हैंड्स ऑन लर्निंग लिख रखा है। हाँ, हैंड्स ऑन लर्निंग ये इसके नीचे लिखा हुआ है दैट नर्चर क्यूरियोसिटी इन योर चाइल्ड। तो मतलब बच्चे में आप देखेंगे कि रिसर्च से आप देखेंगे तो ही आपको पता लगे छोटे बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। बट जैसे टीचर की टीचिंग में
अगर शार्पनेस नहीं है, वो अपडेटेड टीचर नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो 12th तक जाते जाते बच्चे की क्यूरियोसिटी है वो अप्रोक्स 10% के आसपास आ जाती है, जबकि अब इनमें 90% के आसपास है। हाँ, तो इतना डिक्रीज होना उसमें टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अच्छा, ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन लग तो ऐसा रहा है जैसे बिल्कुल शहरी क्षेत्र में हो ये स्कूल, और ये अपने प्ले स्कूल है ना, जैसे UKG LKG सारे। जी, ये एक ऐसा जो कैंपस में जहाँ मैं विजिट करवा रहा हूँ आपको, वहाँ पे जो करिकुलम है उसको भी अगर आप देखेंगे पिनाकल प्लस का करिकुलम है, जो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का करिकुलम है पूरे का पूरा। और आप यहीं की बात नहीं, जैसे आप कह रहे हैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी और एब्रॉड में भी अगर आप उन चीज़ों को मैच करके देखेंगे तो मतलब आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। जैसा नाम में है फिजिकल फैसिलिटी नहीं, बट जो है उसके साथ साथ जो इनकी लर्निंग है उसको आप देखिए, वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल और सिस्टमेटिक है जी। अच्छा, मैं कह रहा था जैसे नाम में है कि देवयानी इंटरनेशनल स्कूल, तो मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो मेंटेन किया जा रहा है। जी जी, वो बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि इंटरनेशनल से यहाँ मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं या बड़ा इंफ्रा है। उसमें जो हमारी मानसिकता है और हमारी वर्किंग स्टाइल है वो इंटरनेशनल लेवल की है। जी, सही बात है। तो ये अपना आगे कौन सा स्कूल अपनी क्लास आ गई जी। नीचे देखिए, ये है आपके बच्चे नीचे बैठ के खेल रहे हैं यहाँ पे जी। वो कुछ ना ऐसे टीचिंग एड्स हैं जो हमारे जो आप देखेंगे आगे जो किड्स लैब है उसमें सभी तरह के टीचिंग एड है, और उस टीचिंग एड के माध्यम से जो है स्टूडेंट्स को वो चीज़ें दी जाती हैं। और इसमें 3 चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखा। 3 क्या, वो बच्चों की लर्निंग स्टाइल होती है जी। कुछ बच्चे देख कर सीखते हैं, कुछ बच्चे करके सीखते हैं और कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं। तो उनमें चौक और टॉक से जब टीचर पढ़ाता है तो ये बच्चे सुनते हैं। उसके साथ आप देखेंगे कि डिजिटल क्लासरूम है, तो वो कॉन्सेप्ट इनको उससे जो है एक डिजिटल वीडियो के माध्यम से उनको दिखाया जाता है, वो लर्निंग बाय सीइंग हो जाता है। और साथ ही जैसा आप देख रहे हैं ये जो टीचिंग एड हैं, और साथ ही मैथमेटिक्स और साइंस के किट्स हैं हमारे पास जो हर बच्चे को करके सीखने का अवसर देते हैं। यानी कोई बच्चा देखकर, सुनकर और करके सीखने के किसी भी अवसर को स्किप ना करे, इसके लिए जो है उन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये टीचिंग एड जो है उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ कुछ बच्चे तो विदाउट यूनिफॉर्म, ये विदाउट यूनिफॉर्म अभी जैसे एडमिशन प्रोसेस है। तो ये उसी में जो बच्चे आज आए हैं तो वो कल या परसों तक एडमिट हो जाएंगे, तो इसलिए वो बाकी साथियों आप पेंटिंग देखेंगे ना, सारी ऐसी पेंटिंग है जो बच्चों से संबंधित है। ये वो वॉशरूम एरिया बता रहे थे ना जी, ये वॉशरूम जो है वो इसके साथ अटैच है कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। पानी के लिए भी जो केयर टेकर है तो वो वाटर बोतल जो है उनको टाइम टू टाइम जो है देती भी रहती है, और टीचर मोटिवेट करती है कि मैंने पहले बताया कि बच्चे डिहाइड्रेट ना हो इस सीजन में विशेष तौर पे। जी सर। अच्छा, आशीष एक बार इधर दिखाओ आप, ये नोटिस बोर्ड पर काफ़ी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम जी। कौशिक जी, ये जो आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे से पूछा, वो क्यूरियसिटी को लेकर के था, ये क्रिएटिविटी को लेकर के है कि बच्चों में जो क्रिएटिवनेस है वो ऑटोमेटिकली होती है, तो उसका एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से उनकी क्रिएटिविटी को शार्पनेस दी जाती है। अच्छा, ये क्या किड्स का? ये किड्स लैब है जिसमें मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि सभी टाइप के जो टीचिंग एड और इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से स्टूडेंट्स को इंटरटेन किया जा सकता है और उनको जो है एक साइकोलॉजिकल बेस से जो है टीच किया जा सकता है। अब स्कूल्स में मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए फिजिकल फैसिलिटी हो सकता है ये है, इससे बड़ी भी हो सकती हैं, मगर एक स्किल्ड मैन पावर के माध्यम से एक जो है रिफाइंड और एक ऊंचे लेवल की जो पेडागोजी है उसके माध्यम से बच्चों में जो एक पॉजिटिव इन्फेक्शन जो देना होता है, या जो चीज़ें इनमें जो ट्रांसफ़र या ट्रांसप्लांट की जाती हैं, वो मेन जो है यूएसपी होती है। तो यहाँ पर बच्चे जो है कैरम बोर्ड खेलते दिखाई पड़ रहे हैं जी। ये इंडोर गेम भी हैं और साथ ही इनके आउटडोर गेम की फैसिलिटी भी है। वो जैसे समर में थोड़ा सा बाहर जाना उनके लिए अच्छा नहीं होता, तो हाँ, और वो अब जो है इनको इस रूम में करवा देते हैं, और इंडोर है ये, और फिर बाद में और खेल में सीख जाते आउटडोर में। जी, ये देखो, ये दिखाना भैया, ये ड्राइंग दिखाओ बच्चों की कितनी शानदार बना रहे। जी, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनमें कलर को लेकर के बड़ा चार्म रहता है और कलरफुल जगह को इनकी नेचर से मैच करता है। तो कलरिंग जो है
और उसी वे से इनको लर्निंग होती है। जैसे साइकोलॉजिकल लर्निंग यही है कि भाई छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे बच्चे को लाइन से, कलरिंग से, छोटी चीज़ें जो उनके नेचर में हैं उनके अकॉर्डिंग है का इलाज, डॉक्टर इलाज करिए पेशेंट का। वेरी गुड। ये बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। जी। टीचर को देखते हैं तो वो टीचर को कॉपी करते हैं, डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर को कॉपी करते हैं। देख कर ज़्यादा सीखता है बच्चा। जी, वो तीनों ही है, कोई देख कर, सुन के, करके, और वो तीनों टाइप के अवसर हम इनको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा सर, ये जैसे कहते हैं ना कि छोटा बच्चा जब शुरुआत कर रहा होता है स्कूल की, तो वो बेस भी उसका तभी रहता है, तो बेस ना बिगड़ जाए, अभिभावकगण को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावकों से अपील करूंगा कि जो बच्चों की लर्निंग है वो साइकोलॉजिकल हो। साइकोलॉजिकल से यहाँ मतलब है कि बाई फोर्स उनको क्रेमिंग नहीं करवानी चाहिए जी। यानी उनकी लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आप उनको दें, और साथ ही उनके नेचर को मैच करते हुए जो स्कूल उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टेप टू स्टेप, उन स्कूल्स को पेरेंट्स जो है चूज़ करें, ताकि फिर बच्चे जो है आगे चल कर के एक तो रिपेल ना हो स्कूल से या क्लास से, रिपेल ना हो। इस बात का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो स्कूल चॉइस में जो है उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक विशेष तौर पर ये होता है कि छोटे बच्चे सुबह लेट उठते हैं, शाम को मान लीजिए जल्दी जाना पसंद करेंगे, आईआईटी तो कर नहीं रहे, तो इनके लिए फिर क्या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है? स्कूल वर्किंग आवर्स जो इनके स्कूल टाइम जो है वो कितनी देर का रहता है? जो देवयानी किड्स ड्रीम वर्ल्ड के जो किड्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 5 आवर्स के लिए जो है स्कूल है। यानी समर में जैसे 8 बजे सभी स्टूडेंट्स का साथ स्कूल लगता है, बट बिफोर एन आवर जो है उनको छुट्टी हो जाती है, और उनको अलग वैन की फैसिलिटी है जो उनको मतलब वहाँ तक उनके स्टेशन तक ड्रॉप करती है। जी, और वो विंटर में भी, भी 5 आवर्स है, और समर में भी। विंटर में लेट उनका स्कूल स्टार्ट होता है और समर में बिफोर उनका स्टार्ट होता है। तो विशेष तौर पर बात ये है कि सारा जो है ना पूरा बिल्डिंग का सेक्शन अलग बना दिया, स्टाफ अलग दे दिया, वॉशरूम वगैरह सब अलग दे दिए यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए सेपरेट स्पेशली, क्योंकि वो बड़े बच्चों के साथ जो है वो चीज़ें मैच नहीं होती। सही बात। उनका एक एज गैप है। हाँ। तो उन सब चीज़ों को वो सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और उनको जो है ना उनका जो पीर ग्रुप है उसमें वो इंटरेक्ट कर सकें, इस बात का ध्यान रखा जाता है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी कौशिक जी और सभी दर्शकों को थैंक यू टू ऑल। तो साथियों, आज हम पहुंचे थे किड्स ड्रीम, जो आपका देवयानी किड्स ड्रीम वर्ल्ड है उसके अंदर, और यहाँ पर आज हमने जो चेयरमैन सर हैं उनसे बातचीत भी करी। पूरा हमने आपको कैंपस जो देवयानी का किड्स सेक्शन है वो हमने आपको दिखाया, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी जो है ना बच्चों को यहाँ पर दी जा रही है। हमने भी आपको अपने कैमरे के माध्यम से पूरा ये दिखाया। आपको कैसा लगा देवयानी का ये जो ड्रीम वर्ल्ड है किड्स का, ये किड्स ड्रीम वर्ल्ड कैसा लगा यहाँ का, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। और यहाँ के जो नज़दीकी क्षेत्र के जो लोग हैं, जिन लोगों को सूटेबल है कि उनका छोटा बच्चा इतना ट्रैवल करके देवयानी के इस किड्स ड्रीम वर्ल्ड में पढ़ाई कर सकता है, उनसे आग्रह है कि वो यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, और उनको अच्छा लगे तो वो दाखिला भी अपने बच्चे का करवाएं। बाकी इस तरह की सकारात्मक खबरें और कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।